खेसारी पे लगी किसकी पनौती, पवन सिंह को एग्जिट पोल ने किया परेशान, वायरल गर्ल रंजीता कुमारी हुई रातों रात फ्लॉप। सारी बातों पे करेंगे विस्तार से बात। पहले बात करें खेसारी लाल यादव की, तो खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो कॉम्बिनेशन था वो बिगड़ चुका था कोर्ट मैटर को लेकर के, क्योंकि खेसारी लाल यादव किसी अदर कंपनी से गाना गा रहे थे जो कि इसकी परमिशन वो एग्रीमेंट नहीं दे रहा था जहां पे खेसारी लाल यादव ने साइन किया हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों खेसारी लाल यादव के बहुत सारे गाने डिलीट हुए। पिछले 6 महीनों से खेसारी लाल यादव की जितने भी सॉन्ग्स रिलीज हुए थे यूट्यूब पे सारे गाने अभी डिलीट हो चुके हैं। हालांकि अभी आपको अलग अलग कंपनी पे भले देखने को मिल जाए, लेकिन जो मेन कंपनी है जहां से गाने रिलीज हो रहे थे वहां से सारे गाने हट चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो खेसारी लाल यादव की बड़ी परेशानी है, उनको थोड़ा मौका मिला था और वो गाने गा रहे थे, उनके गाने आ रहे थे और हिट भी हो रहे थे, लेकिन अब वो गाना नहीं गा पाएंगे क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट चल रहा है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता, या दोनों के बीच में जो बातें हैं वो कहा सुनी से खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये गाना नहीं गा पाएंगे। उसी के साथ वायरल गर्ल चल रही रंजीता कुमारी के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के एक बाराबंकी जिले से आती हैं। इनको इंस्टाग्राम के एक भोजपुरी सॉन्ग से इस गाने से नेम और फेम मिला है। ये रातों रात वायरल हुई क्योंकि इनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ इंस्टाग्राम रील्स पे। इसी के साथ दोस्तों इनका बैकग्राउंड भी काफी पिछड़ा हुआ, काफी गरीब घर से आती हैं। आप ये वीडियो देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं इनके घर में खाने के पैसे भी नहीं है और ना ही कोई अनाज है, ना ही कोई सपोर्ट करता है। तो उस हिसाब से सोशल मीडिया एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी गुमनाम चेहरा कभी भी हिट हो सकता है, कभी भी फ्लॉप हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो कि इनको रातों रात भले ही फेम और नेम मिला है, लेकिन ये कब तक टिक पाएगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इसी के साथ दोस्तों पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह को एग्जिट पोल ने परेशान कर दिया, जहां पे TV9 जैसे चैनलों ने अपना दावा ठोका है कि पवन सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं, यानी भारी मतों से उनकी जीत हासिल हो रही है। वहीं पे दोस्तों इंडिया टीवी जैसे चैनलों की भविष्यवाणी है कि पवन सिंह अब की बार नहीं जीत रहे हैं, यानी पवन सिंह बुरी तरीके से हार रहे हैं। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे पवन सिंह जिनको लेके इतनी ज्यादा चर्चा चलती है, वो 30-40 हजार वोट अगर आ जाए तो बहुत है। बिल्कुल सही। हालांकि एग्जिट पोल देखिए दोस्तों, कभी कभी नतीजे इसके क्लियर भी होते हैं, कभी कभी इनके ऊपर नीचे भी नतीजे हो जाते हैं, मतलब उतना दावा इनका फिक्स नहीं होता है। तो इस हिसाब से एग्जिट पोल पे पूरी तरीके से भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि वोटिंग हो चुकी है और 1 तारीख को ही वोटिंग थी, अब 4 तारीख को नतीजे भी आने वाले हैं, तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 2 से 3 दिन का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद पानी का पानी और दूध का दूध साफ हो जाएगा कि वहां से कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। पवन सिंह की पॉपुलैरिटी और पवन सिंह के पीछे दिख रही भीड़ के मुताबिक तो पवन सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं। खैर आप लोग भी अपना ओपिनियन और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि पवन सिंह इस बार कितने लाख वोटों से जीत रहे हैं। तो दोस्तों करिए 4 जून का इंतजार, उसके बाद होगा सब कुछ साफ। इसी के साथ मिलते किसी अगले वीडियो में, देखते रहिए, तब तक ये हो रहा न्यूज़।